चंबा जिले में मौसम की बेरुखी किसानों और बागवानों की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। पिछले कई दिनों से बारिश और बर्फबारी न होने का सीधा असर खेती और बागवानी पर दिखाई देने लगा है। गेहूं की फसल सूखे की मार झेल रही है, जबकि सेब समेत कई अन्य फसलों को जरूरी चिलिंग आर नहीं मिल पा रहा। इसके चलते पौधों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है और उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है। बागवानों का कहना है कि बीते कुछ सालों से मौसम के कहर की वजह से सेब की पैदावार लगातार नुकसान झेल रही है। जो थोड़ी बहुत फसल होती है वो ओलावृष्टि की भेंट चढ़ जाती है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। चंबा से देखिए हमारे संवाददाता हिम ठाकुर की रिपोर्ट। चंबा जिले में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने की वजह से जमीन की नमी लगातार कम होती जा रही है। खेतों में गेहूं की फसल मुरझाने लगी है, वहीं बागवान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं और मौसम की बेरुखी अब किसानों की आजीविका पर सीधा असर डाल रही है। सेब की खेती के लिए सर्दियों में मिलने वाले जरूरी चिलिंगार बेहद अहम होते हैं, लेकिन इस बार मौसम के बदलते मिजाज की वजह से सेब के पौधों को पर्याप्त ठंड नहीं मिल पा रही और इसी के चलते पौधों में बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है और आने वाले सीजन में पैदावार घटने की आशंका जताई जा रही है। बारिश ना भी सर नुकसान ही है, सबसे ज्यादा तो सेब का नुकसान है इसमें। बारिश बर्फ नहीं होगी तो सेब कहाँ से होगा सर? सेब नहीं होगा तो पालन पोषण हर चीज इसी पे निर्भर है। हमारा जो है कोई सबसे मेन चीज है रोड नहीं है सर। रोड की वजह से हमारा फिर ऊपर से फसल नहीं होगी तो कहाँ जाएंगे हम? मुश्किल है। अभी ये है सर, जो बारिश बहुत जरूरी है और बर्फ भी सेब के लिए खासकर, क्योंकि अगर बर्फ नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सेब नहीं होगा सर। सर किसान दुखी है सर बारिश की वजह से। एक तो सर बारिश नहीं हो रही है, तो सर बारिश का ना आना हम किसानों के लिए दुखद की खबर है सर। अगर बारिश होती है सर तो हमारे सेब पौधे, गेहूं, कोई भी फसल हो सर, तो खेत में नमी रहती है और हमारी फसल सही होती है सर। बारिश होने के कारण इसको बीमारी लगने का चांस है सेब को, और बर्फबारी सबसे बहुत अहम जरूरी है, जिससे कि हमारा कीट वगैरह खत्म हो जाता है। जैसे बर्फ पड़ने पे हमारा कोई भी खेत में कीट, खतरनाक जो कीट होता है वो खत्म हो जाता है। ऊपर वाले से हम यही प्रार्थना करते हैं बाबा महलनाग जी से कि हमारे बारिश हो जाए बहुत जल्द। बागवानों का कहना है कि बीते कुछ सालों से सेब की पैदावार लगातार प्रभावित हो रही है और थोड़े बहुत सेब पेड़ों पर लगते भी हैं तो वे अक्सर ओलावृष्टि की चपेट में आकर खराब हो जाते हैं। इससे न सिर्फ उत्पादन घटता है बल्कि बाजार में फसल को उचित दाम नहीं मिल पाता। हमारी जमीनें जो है लगातार कम हो रही हैं और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिससे जो है किसान कम ज़मीन में ज़्यादा मुनाफा करने के लिए जो है हाई डेंसिटी की ओर जा रहा है, क्योंकि इसमें एक बीघे में कम से कम 300 प्लांट लग रहे हैं और जो पुरानी वैरायटी थी एक बीघे में 33 प्लांट आते हैं। जो पुरानी वैरायटी थी वो कुछ कामयाब नहीं हो रही है, इसलिए हम जो किसान है वो जो नई हाई डेंसिटी की वैरायटी आई है उसकी तरफ जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी है और इससे हमारे किसान जो है वो अच्छा लाभ ले रहे हैं। मौसम की मार सिर्फ बागवानी तक सीमित नहीं, गेहूं की फसल भी सूखे के कारण बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो इस बार रबी की फसल से भी खास उम्मीद नहीं बची है। जनाब देखो हमारे बगीचे का क्या हाल है, बारिश नहीं आती है, बिल्कुल बारिश का ने बेड़ा करके कणक भी जाई, कणक का भी कुछ नहीं है, खत्म हो गई। बस बारिश नहीं आई तो भी ऐसा है, ज्यादा बारिश आई तो भी कुछ नहीं है हमारे तक। हमारा तो बेड़ा करके हर जगह में फिर क्या है, फिर रोड भी नहीं है। रोड होने तो फिर भी जरा हम कहाँ जाए के कुछ न कुछ फिर कर सकते, फिर हमने क्या क्या करना। बहुत सर जाते बारिश नहीं आई तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा जनाब। मौसम की बेरुखी को देखते हुए अब कई बागवान सेब की खेती छोड़ने लगे हैं। साहो क्षेत्र में 50 से ज्यादा किसानों ने अपने पुराने सेब के पौधे को काटकर नई हाई डेंसिटी किस्में लगानी शुरू कर दी है, जहां पहले 1 बीघा जमीन में करीब 33 पौधे लगाए जाते थे।
वहीं अब हाई डेंसिटी तकनीक से 1 बीघा में लगभग 300 पौधे लगाए जा रहे हैं। एनवायरमेंट का ज़्यादा इशू हो गया है और जो फ्रूट है वगैरह है वो भी नहीं खास आ रहा है और इसमें ऐसा है कि इसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत कम हो गई है। इससे जो है हाई इंडस्ट्री वगैरह जो है वो अच्छा बढ़िया वैरायटी लगा रहे हैं सारे, इसलिए हम भी थोड़ा देखते हैं ताकि कि अगर नई वैरायटी लगाए तो कुछ फ़ायदा हो जाए। बागवानों का मानना है कि हाई डेंसिटी सेब वैरायटी से कम समय में ज्यादा उत्पादन संभव है और बाजार में इन किस्मों की मांग भी बेहतर है। हालांकि इसके लिए शुरुआती लागत ज्यादा है, लेकिन बदलते मौसम में यही खेती को बचाने का एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। चंबा जिला में बारिश न होने की वजह से किसानों और बागवानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बारिश न होने की वजह से जहां गेहूं की फसल को नुकसान हो रहा है, वहीं सेब के पौधों को भी काफी नुकसान होने की संभावना है। इस समय अगर बारिश होती है तो सेब के पौधों से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है, क्योंकि कई प्रकार के जो कीटाणु है सेब के पौधों को लगते हैं। बारिश की वजह से उनसे निजात मिलती है। साथ ही बर्फबारी, चिलिंग आवर के लिए बर्फबारी की भी बहुत जरूरत होती है। अब किसान इंतजार कर रहे हैं कि कब ऊपर वाला उन पर नियत बरसाएगा, बारिश होगी और उन्हें कुछ राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए जोआंस गांव चंबा से हेम सिंह ठाकुर। मौसम की अनिश्चितता से परेशान होकर अब कई बागवान परंपरागत सेब की खेती छोड़ने लगे हैं। साहो क्षेत्र में दर्जनों किसानों ने पुराने सेब के पौधों को काटकर हाई डेंसिटी वैरायटी अपनानी शुरू कर दी है, ताकि कम समय में ज्यादा उत्पादन मिल सके। बागवानों का कहना है कि बदलते मौसम में पारंपरिक किस्में टिकाऊ साबित नहीं होती, जबकि नई तकनीक से आमदनी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि किसान अब अच्छी बारिश और बर्फबारी की आस लगाए हुए हैं। उनका कहना है कि अगर मौसम ने साथ नहीं दिया तो आने वाले समय में खेती और बागवानी दोनों पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।